अस्सलाम वालेकुम। क्लास 8 आज हम अपने चैप्टर 10 का लास्ट टॉपिक जो है वो पढ़ेंगे और इसके साथ आज हमारा ये जो चैप्टर है ये मुकम्मल हो जाएगा। हमारा आखिरी टॉपिक है यूजेस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट्स। इलेक्ट्रोमैग्नेट्स जो है वो हम कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं और ये किस तरह जो है वो इस्तेमाल किया जाता है, हम इसके बारे में पढ़ेंगे। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट्स अट्रैक्ट द आयरन ऑब्जेक्ट्स, जो मकनातीस होते हैं। बेसिकली आप मैं उसके लिए वर्ड मकनातीस इस्तेमाल कर रहा हूँ, मैग्नेट इस्तेमाल कर रहा हूँ, लेकिन ये मकनातीस जो है ये बिजली की वजह से बनता है। यानी जब इलेक्ट्रिसिटी करंट फ्लो करेगा तो जो चीज़ होगी वो जो कॉइल होगी वो बतौर मैग्नेट काम करेगा, फिर वो आयरन को जो है वो अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट से ये मुराद है जो करंट की वजह से एज अ मैग्नेट बिहेव करे। Due to this property, they are used in large number of electrical devices called electromagnetic devices। इसकी इस खासियत की वजह से बहुत सारी डिवाइसेस में, बिजली की बहुत सारी डिवाइसेस के अंदर हम इसको इस्तेमाल करते हैं और उन डिवाइसेस को हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिवाइसेस। और ये एक शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछा गया आपके एक्सरसाइज में। आई थिंक लास्ट शॉर्ट क्वेश्चन है कि गिव 3 एग्जांपल्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिवाइसेस इन आवर डेली लाइफ। तो उसमें हमारे पास इलेक्ट्रिक बेल है जो अभी हम टॉपिक पढ़ेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे स्पीकर के बारे में, और इसके अलावा इलेक्ट्रिक मोटर्स होती हैं, यानी हमारे जितनी बिजली की चीज़ें हैं, पंखे वगैरह इसके अंदर इस्तेमाल होते हैं। तो ये 3 एग्जांपल आप लोगों ने लिखनी भी हैं। पहली एग्जांपल इलेक्ट्रिक बेल। इन इलेक्ट्रिक बेल व्हेन पुश बटन इज प्रेस, यानी जब हम घंटी का बटन जो है ना, जो भी बेल या घंटी होती है हमारे घरों की भी, हम उसको प्रेस करते हैं, बटन दबाते हैं, इलेक्ट्रिक सर्किट इज कंप्लीटेड, उससे हमारा सर्किट जो है स्विच ऑन करने से वो कंप्लीट हो जाता है एंड करंट स्टार्ट्स फ्लोइंग थ्रू द कॉइल। और आप देखें ये हमने ये स्विच है हमारा, इसको प्रेस किया और करंट जो है वो यहाँ से आता हुआ इस कॉइल में से फ्लो करना शुरू कर देगा। कॉइल बिकम्स इलेक्ट्रोमैग्नेट, जब इसमें से करंट फ्लो करेगा तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेट बन जाएगी एंड अट्रैक्ट्स द स्प्रिंग मेटल आर्म इंस्टेंटली। और ये मेटल आर्म जो है ना, चूंकि ये बन गई है मैग्नेट, इलेक्ट्रोमैग्नेट, और ये मेटल की बनी हुई है, तो ये इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी। जब ये अट्रैक्ट करेगी तो ये आके इस गोंग से जो है ना, ये एक प्लेट होती है, इससे आके टकराएगी। फिर क्या होगा, द हैमर विच इज अटैच टू द मेटल आर्म स्ट्राइक्स द गोंग ऑफ द बेल, यानी ये हैमर टाइप बना हुआ ना, ये इससे टकराएगा एंड प्रोड्यूस साउंड्स, और इससे जो है वो आवाज़ पैदा होगी। इन डूइंग सो द मेटल आर्म इज डिटैच फ्रॉम द स्क्रू एंड इलेक्ट्रिक सर्किट ब्रेक्स एंड करंट स्टॉप फ्लोइंग। और इसी फिर जो है वो पीछे चला जाएगा, यानी ये करंट फ्लो करेगा फिर बंद हो जाएगा, फिर फ्लो करेगा फिर बंद हो जाएगा। तो ये बार बार ऐसे ही होगा, एक दफ़ा ये पीछे जाएगी, फिर अट्रैक्ट करेगा तो करीब आ जाएगी, यानी आके इससे टकराएगी, फिर डिटैच होगी, फिर आके टकराएगी। ये बार बार जो है ना इससे आके टकराती रहेगी, जिससे जो है वो साउंड प्रोड्यूस होती रहेगी। द कॉइल इज नो लॉन्गर इलेक्ट्रोमैग्नेट, यानी जब ये इससे डिटैच हो जाएगी तो वो अब वो इलेक्ट्रोमैग्नेट नहीं रहा। द मेटल आर्म्स मूव बैक, तो पीछे की तरफ चली जाएगी एंड कम्स इन कांटेक्ट विद द स्क्रू, और ये इसके साथ जो है वो जाके अटैच हो जाएगी ऊपर से, ऊपर वाली साइड से। दिस कंप्लीट्स अ सर्किट अगेन एंड एक्शन इज रिपीटेड, और ये बार बार जो है ना वो इसी तरह होता रहेगा, यानी एक दफ़ा ये अटैच होगी, इसके साथ आके लगेगी, फिर पीछे हो जाएगी, फिर अटैच होगी, फिर पीछे हो जाएगी। तो ये चलता रहता है। इसी को हम कहते हैं कि बेल जो वो बार बार रिंग कर रही होती है। हैमर कंटिन्यूज टू स्ट्राइक द गोंग एज लॉन्ग एज द पुश बटन इज केप्ट प्रेस्ड, जब तक हम बटन को दबा के रखेंगे ये हैमर बार बार उससे टकराता रहेगा। तो इस असूल पे जो है ना ये इलेक्ट्रिक बेल काम करती है। एक इंफॉर्मेशन ये है कि आप लोगों ने अक्सर देखा होगा, खासतौर पे जो मूवीज़ वगैरह होती हैं वहाँ पे एक क्रेन होती है और उसके आगे एक बड़ा सा मैग्नेट लगा होता है। ये मैग्नेट क्या करता है कि जहाँ पे गाड़ियों का स्क्रैप होता है, बहुत सारी टूटी हुई पुरानी गाड़ियाँ खड़ी होती हैं, वहाँ पे जाके ये जो मैग्नेट होता है ना, ये उसमें से जो लोहा वगैरह होता है स्क्रैप में, आयरन को अपने साथ अटैच करता है और वहाँ से उस सारे स्क्रैप में से सारे सारे जो कबाड़ है उसमें से लोहे को जो है वो सेपरेट कर लेते हैं इसके ज़रिए। तो बेसिकली जो है वो ये क्रेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्रेन कहलाती है और हैवी चीज़ों को जो है ना उठाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, हैवी मेटल्स को। नेक्स्ट है हमारी दूसरी एग्जांपल स्पीकर। अ लाउड स्पीकर इज मेनली कंपोज्ड ऑफ अ परमानेंट मैग्नेट। ये परमानेंट मैग्नेट है ये हमारे पास, यानी इसमें से वो बार बार डिटैच होने वाली बात नहीं है। अ कॉइल एंड अ वाइब्रेटिंग कोन, ये कॉइल है ये चीज़, और ये हमारे पास कोन है जो हमें अमूमन आगे स्पीकर नज़र आता है, जिसको हम स्पीकर कहते हैं ना, डायफ्राम भी इसको कहते हैं। ये कोन नुमा बना होता है, ये चीज़ होती है। 3 चीज़ें हैं, मैग्नेट, कॉइल और कोन। वन साइड ऑफ कॉइल इज अटैच विद द कोन, एक साइड जो है ये इससे अटैच है इस कोन के साथ।
एंड इट्स अदर साइड लाइज नियर द परमानेंट मैग्नेट, और दूसरी साइड जो है वो इस तरफ देखें तो ये परमानेंट मैग्नेट के साथ अटैच है। When electric current flows through a coil, जब इसमें से करंट फ्लो करेगा, it becomes electromagnet and is pulled towards permanent magnet, then quick repelled from it। जब इसमें से करंट फ्लो करेगा तो ये परमानेंट मैग्नेट की तरफ पुल होगा, यानी इसको वो खींचेगा अपनी तरफ, ठीक है। खींचने के बाद क्या होगा, देन क्विकली रिपेल्ड फ्रॉम इट, फिर ये उसको जो है वो एकदम से आगे की तरफ जो है वो पुश करेगा, या यूं कह लें रिपेल करेगा, आगे की तरफ धक्का देगा उसको। दिस मेक्स द कोन अटैच विद द कॉइल मूव, यानी ये जो है ये कोन इस कॉइल के साथ फिर से अटैच हो जाएगी। ये ऊपर वाली बात ही दोबारा आ गई कि ये जो कोन है ये भी कभी अटैच होगी कभी डिटैच होगी इसके साथ जो है, ठीक है। यानी जिस तरह चीज़ वाइब्रेट करती है ना, बिल्कुल ऐसा होगा। एज दिस प्रोसेस रिपीट्स रैपिडली द कोन वाइब्रेट्स, यानी इसकी वाइब्रेशन होगी, बार बार आगे पीछे मूव करेगी, एक दफ़ा पुल करेगी उसको, फिर रिपेल करेगी, फिर पुल करेगी, फिर रिपेल करेगी। तो ये बार बार बहुत तेज़ी के साथ ये काम होता है, जिसकी वजह से जो है वो वाइब्रेशन प्रोड्यूस होती है। एज द कोन मूव्स इट पुशेज एंड पुल्स द सराउंडिंग्स एयर, जब ये इस तरह पुश और पुल करती है तो इससे क्या होता है, जो यहाँ पे इसके इर्द गिर्द हवा होती है वो उस पर भी इस चीज़ का असर होता है। जब ये पीछे की तरफ उसको पुल करेगी तो हवा जो है वो पीछे की तरफ आएगी, खींचने होगी। जब ये पुश करेगी तो हवा पर दबाव पड़ेगा, और जो हवा है या रिपेल करेगी तो वो आगे की तरफ जाएगी। तो बार बार जो है ना ये रिपेल और पुशिंग जो है ये चीज़ें होंगी। बाय डूइंग सो इट क्रिएट्स प्रेशर, बार बार इस तरह करने से क्या होगा, प्रेशर क्रिएट होगा, वेव्स इन द एयर, हवा के ऊपर, कॉल्ड साउंड, जिससे जो है वो एक आवाज़ पैदा होगी। अब माइक्रोफोन जो होते हैं हमारे कन्वर्ट साउंड इनटू ऑडियो सिग्नल्स, आवाज़ को यानी मैकेनिकल वेव एनर्जी को जो है वो ऑडियो सिग्नल्स में या इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। साउंड वेव्स हिट अ डायफ्राम, ये डायफ्राम में मैंने बताया था, ये जिस तरह आपको नजर आ रहा है, दैट वाइब्रेट्स, इस पे वाइब्रेशन शो होती है, मूविंग अ मैग्नेट नियर अ कॉइल, जिसकी वजह से ये कॉइल के करीब जाता है और बार बार पुलिंग और रिपेलिंग होती रहती है। तो ये स्पीकर जो वो हमारा इस असूल पे काम करता है। आज के हमारे दो लास्ट शॉर्ट क्वेश्चन रह गए हैं, वो आप लोगों ने करने हैं। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज़ द बेसिक वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिक बेल और लाउड स्पीकर, इन दोनों के बेसिक प्रिंसिपल लिखने हैं। तो बेसिक प्रिंसिपल मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं। इलेक्ट्रिक बेल का बेसिक प्रिंसिपल है, एन इलेक्ट्रिक बेल वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, जैसे अभी हमने डिस्कस किया। व्हेन इलेक्ट्रिक करंट पासिस थ्रू द कॉइल, जब करंट गुजरेगा कॉइल में से, इट बिकम्स एन इलेक्ट्रोमैग्नेट, तो इलेक्ट्रोमैग्नेट के तौर पे बिहेव करेगी। एंड अट्रैक्ट्स द आयरन आर्मेचर, वो जो हैमर बना हो तो उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी। दिस मूवमेंट काजेज द हैमर टू स्ट्राइक द बेल रेपिटेडली, और बार बार जो वो हैमर है वो बेल के साथ, उस गोंग के साथ जो है वो टकराता रहेगा और आवाज़ पैदा होगी। दूसरा है लाउड स्पीकर। लाउड स्पीकर जो है वो इसी असूल पे काम करता है, और इसमें से जब करंट गुजरता है तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है, और जो कॉइल है वो मूव करती है आगे पीछे, बैक एंड फोर्थ, ठीक है, आगे पीछे मूव करेगी इन द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ परमानेंट मैग्नेट, काजिंग द अटैच्ड कोन टू वाइब्रेट एंड प्रोड्यूस साउंड। ये अभी हमने डिस्कस कर लिया। तो इस तरह जो है वो लाउड स्पीकर भी इस असूल पे काम करते हैं। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन बेसिकली थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन आप लोगों ने इसको अच्छी तरह लिखना भी है और याद भी करना है। 3 एग्जाम्पल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिवाइसेस की मैंने बता दी हैं, अभी हमने 2 पढ़ी हैं, इलेक्ट्रिक बेल और लाउड स्पीकर, और थर्ड वन हमारी इलेक्ट्रिक मोटर्स इन फैंस कह ली हैं, जो भी हमारी इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ें घरों में होती हैं। तो इस तरह हमारे ये जो शॉर्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर 10 के, वो आज कंप्लीट हो जाएंगे। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आ गई होगी। अल्लाह हाफिज़।